हुकुम साह, वो आपकी पत्नी बनने के लिए यहाँ सबसे सुंदर लड़की है। राजस्थानी कपड़े पहनी एक औरत ने अपनी बेटी को रुद्र प्रताप सिंह की तरफ ढकेलते हुए कहा। 27 साल का रुद्र एक खतरनाक और दमदार शख्सियत रखने वाला लड़का था। वो अपने पिता का एक लौता बेटा और अनगिनत जमीन जायदाद का अकेला वारिस था। उसकी जिंदगी एक राजा की तरह थी। इसके अलावा रुद्र के परिवार और राजा सा के बीच के रिश्ते बहुत अच्छे थे। यही वजह थी कि जब से राजा सा ने अफवाह फैलाई थी कि रुद्र की शादी के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं, तभी से सभी ने इस बात को गंभीरता से ले लिया और उसे अपने झांसे में फंसाने के लिए अपनी जवान बेटियों को उसके सामने ऐसे पेश करने लगे जैसे वे लड़कियां ना होकर दिल बहलाने वाली महज एक वस्तु हो। लेकिन रुद्र इन सबसे तंग आ चुका था। उसने माँ बेटी को ताना मारते हुए कहा, मुझे नहीं पता था कि आपकी बेटी तवाइफों के साथ काम करती है। अफसोस, मैं एक तवाइफ को अपनी पत्नी नहीं बना सकता। ये कहते हुए रुद्र पार्टी हॉल के दूसरी तरफ जाने लगा। तभी एक जवान लड़की ने खुशी से चहकते हुए अपनी सहेलियों से कहा, अरे देखो, हमारे हुकुम सा यहाँ है। लड़कियों को अपने चारों ओर मंडराता देख रुद्र ने खुद से कहा, आज की रात सिर दर्द बनने वाली है। इतना बोलकर रुद्र ने अपनी नजरें चारों तरफ घुमाई। तभी अचानक उसकी नजर एक खिड़की पर गई और रुद्र के कदम वहीं ठहर गए। खिड़की के बाहर एक 19-20 साल की लड़की अपना आधा चेहरा छिपाए अंदर देखने की कोशिश कर रही थी। तभी अचानक उसकी नजर रुद्र की नजरों से टकरा गई। रुद्र से नजर मिलते ही वो लड़की हड़बड़ा गई और वहां से भागने लगी, जिसे देखकर रुद्र के होंठों पर मुस्कान आ गई। रुद्र जल्दी से खिड़की के पास जाने लगा। तभी उसे अपने पीछे से एक आदमी की आवाज सुनाई दी, हुकुम सा। रुद्र ने आवाज की तरफ देखा। तकरीबन 50 साल का महेंद्र सिंह रुद्र के पास आ रहा था। उसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी मूंछों ने उसका आधा चेहरा ढका हुआ था। उसके सफेद कपड़े उसके सफेद बालों से मेल खा रहे थे। महेंद्र सिंह कर्ज में डूब चुका था। घर के अलावा उसके पास और कोई संपत्ति नहीं बची थी। रुद्र समझने की कोशिश कर रहा था कि जो आदमी अपनी संपत्ति को दिवालिया होने से नहीं बचा पा रहा था, वो इतनी आलीशान पार्टी कैसे ऑर्गेनाइज कर रहा था। क्या वो आदमी ये सब करके अपना घर भी बेचना चाहता था? महेंद्र सिंह को खुशी खुशी अपनी ओर आते और जोर से उसका नाम पुकारते देख रुद्र को वो एक नशेड़ी की तरह लगा। मुझे बहुत खुशी हुई कि आप हमारे घर आए और हमारी दावत में शामिल हुए। महेंद्र सिंह ने रुद्र का स्वागत करते हुए कहा। मेहमानों को पार्टी में आने का न्योता देते वक्त ही उसने सभी को रुद्र के पार्टी में शामिल होने की बात बता दी थी। पार्टी में मौजूद आधे से ज्यादा लोग सिर्फ रुद्र से मिलने आए थे। उन्होंने आते ही महेंद्र सिंह से रुद्र के बारे में सवाल करना शुरू कर दिया था, जिससे महेंद्र सिंह को मन ही मन ये घबराहट होने लगी थी कि अगर रुद्र पार्टी में नहीं आया तो वो मेहमानों को क्या जवाब देगा। महेंद्र को अपनी चापलूसी करता देख रुद्र ने कहा, तुम अच्छे से जानते हो मैं यहाँ क्यों आया हूँ। राजा सा को यकीन है कि जो सबूत हम ढूंढ रहे हैं वो तुम्हारे पास मिल सकता है। दरअसल कुछ वक्त पहले से शहर में जवान लड़कियां गायब हो रही थीं। राजा सा ने रुद्र को इस मामले की जांच करने को कहा था और इसी के चलते रुद्र लड़कियों के गायब होने के मामले में सबूत इकट्ठा कर रहा था। महेंद्र ने उसे और राजा सा को एक लेटर भेजकर बताया था कि उसके पास लड़कियों के गायब होने के बारे में सबूत हैं, लेकिन सबूत लेने के लिए रुद्र को उस पार्टी में आना होगा। वैसे तो रुद्र को महेंद्र सिंह की बातों पर भरोसा नहीं था, लेकिन राजा सा के कहने पर वो सबूत लेने पार्टी में आ गया था। मैं जल्दी से सबूत लेकर आता हूँ, महेंद्र ने अपने गले को सहलाते हुए सहमी हुई आवाज में कहा और सबूत लेने कमरे में जाने लगा। वहीं रुद्र जल्द से जल्द पार्टी के उबाऊ माहौल से निकलकर उस लड़की को ढूंढना चाहता था। उसने महेंद्र को रोकते हुए कहा, रुको, पहले मुझे एक खाली जगह बताओ।
जहां मैं सिगरेट पी सकूं। आप बाहर बगीचे में जा सकते हैं, वहां कोई नहीं है, सिर्फ मेरी छोटी बेटी दामिनी है। वो आपसे मिलना चाहती है। क्या आप अपना थोड़ा सा कीमती वक्त मेरी बेटी से बात करने के लिए निकाल सकते हैं? महेंद्र ने उम्मीद भरी नजरों से रुद्र को देखते हुए कहा। रुद्र को उसकी बात सुनने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और शर्त प्यार की के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।